बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपका दूसरा लेक्चर है उर्दू का और मैं आपको इसमें कुछ जो मज़मून है, ख़त है। पिछली दफ़ा मैंने आपको एप्लीकेशन का पैटर्न बताया था, इस दफ़ा मैं आपको ख़त का पैटर्न बताऊँगी। पहला है उसमें मज़मून, इसमें एक तफरीही मुकाम की सैर के बारे में आपको एक खाका दिया जा रहा है और खाके से आप किस तरह मज़मून लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि ये किसी ने अपने घर का बताया कि पिछले हफ्ते हमने सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया और सैर के लिए मकबरा जहांगीर का जो मकाम है, सैर का जो मकाम है वो मकबरा जहांगीर को तजवीज़ किया गया। उसके लिए एक इतवार का दिन मुकर्रर किया गया। मेरी अम्मी ने सुबह सुबह तैयारी की और हम 9 बजे घर से रवाना हो गए। रास्ते में जब हमारी गाड़ी हमने दरिया रावी से गुजरी तो दरिया का मंज़र, पुल के ऊपर से दरिया का मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था और हम तकरीबन आधे घंटे में मकबरा जहांगीर पहुँच गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ का फ़न तामीर देखकर, मुग़लिया फ़न तामीर देखकर हम हैरान रह गए। और वहाँ पे बहुत आला फ़न तमीर था। वो जो मकबरा है, वो जो जहांगीर का मकबरा है, वो खश्त पहलू है। खश्त का मतलब आठ, उसका जो जिस चबूतरे पे बना हुआ है उस चबूतरे के 8 जो हैं वो पहलू हैं और उसके दरमियान में ये मकबरा है और मकबरे के चारों कोनों पर अजीमुल शान मीनार है और उसके दरमियान में जहांगीर का मकबरा है और मीनार के ऊपर से भी शहर का मंज़र बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और वहीं पे उसके इर्द गिर्द, मकबरे के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े बागात हैं और वहाँ पे उसके से थोड़ा हट के मकबरा आसिफ जा है जो कि जहांगीर की बेगम नूरजहान का भाई है, उसका मकबरा है और पास ही मलका नूरजहान का भी मज़ार है। हम थोड़ी देर वहाँ घूमते फिरते रहे। हमने वहाँ पे दरख्तों पे लोगों ने झूले डाल रखे थे, हम भी उन झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उसके बाद हमें दोपहर का वक्त हो गया, हमें भूख लग रही थी। हमने जो साथ खाने पीने का सामान लेके गए थे, हम उसकी दावत उड़ाई और इस दावत से हम सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग फिर सैर व तफरीह के लिए घूमने फिरने लगे। वहाँ पे हमने तस्वीर कशी भी की, एक दूसरे की खूबसूरत तस्वीर बनाई और इसी तरह सैर व तफरीह करते करते शाम हो गई। शाम को हम वापस अपने घर आ गए और ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन है, मैं इसको हमेशा याद रखूँगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ख़त लिखने का तरीक़ाकार। मैं आपको ख़त लिखने का तरीका बताऊँ कि उसके उर्दू में जब ख़त लिखते हैं तो उसके सीधे हाथ पर दाएं हाथ की तरफ ऊपर लिखते हैं इम्तहानी मरकज़, उसके नीचे उसकी तारीख़ लिखते हैं 25 जनवरी 2021। फिर उसके बाद होता है ख़त में होता है अलकाब। अलकाब का मतलब होता है कि हम किस तरह उनको पुकार रहे हैं, लक़ब क्या दे रहे हैं। मोहतरम अब्बा जान, हम अब्बा जान के नाम ख़त लिख रहे हैं इम्तहान में कामयाबी के लिए, तो मैं लिख रही हूँ मोहतरम अब्बा जान। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लेटर डालते हैं, फिर अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद ख़त्मा। उसके बाद हम अगली ही लाइन में, ख़त में कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़ते, उससे अगली ही लाइन पे हम जो है ख़त का मतलब लिखते हैं कि हम सब खैरियत है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, या अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। और उसके बाद अपना जो है हमारा ख़त का मतन हम वो लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इम्तहान में कामयाबी के लिए है, तो फिर हम लिखेंगे कि आपका मोहब्बत भरा ग्रामीनामा मिला, आपने मेरे नतीजे के बारे में पूछा है, मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ या सुनाता हूँ कि मेरा जमात शशम का नतीजा निकल आया है और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इम्तहान में शानदार कामयाबी मैंने हासिल की है। आपको ये सुनकर और भी खुशी हासिल होगी कि जब मैं जमात में अव्वल रहा हूँ या रही हूँ, और ये सब की आपकी और अम्मी जान की दुआओं का नतीजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा या उतरूँगी और मैं यकीनन आपसे इनाम लेने का हक़दार हूँ, लेने की हक़दार हूँ। मुझे स्कूल की तरफ से भी जलसा तक़सीम इनामात के मौका पर इनाम दिया जाएगा और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपनी अगली क्लास 7वीं जमात के लिए किताबों और कापियों की ज़रूरत है आपको, तो इसके लिए आप उन्हें कहें कि मुझे छठी जमात के लिए किताबों और कापियों की ज़रूरत है
और कापी और किताबों की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे स्कूल यूनिफॉर्म भी बनवाना है, इसलिए मेहरबानी करके मुबलिग 2000 रुपये बज़िया मनी ऑर्डर अरसाल फरमाएँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जो है बाकायदगी से शुरू कर सकूँ। और उसके बाद तमाम घर वालों की तरफ से आपको सलाम और वसलाम, आपका बेटा या बेटी हमजा छोड़िए बढ़िए। इस तरह आप अपना ख़त जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है, उर्दू का सबक है हमारा ज़राअत व सनत। ज़राअत का मतलब है खेती बाड़ी, और सनत जो हमारे कारखाने और फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको कहा जाता है। इसमें फ़रहंग है, फ़रहंग में होते हैं अल्फाज मायनी में। कुछ अल्फाज के मायनी मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी किताब के आखिर में जो आपकी फ़रहंग दी जाती है वहाँ से आप याद करेंगे। पढ़ाई आप करेंगे अच्छे तलफ़ुज़ के साथ। तलफ़ुज़ आपका बेहतर होगा तो आपकी इमला भी बेहतर होगी। तो पहले मैं अल्फाज मायनी आपको बता दूँ। पहला है लफ्ज़ अफादियत, इसके मायनी है फ़ायदा या नफ़ा। राइज, जारी, रवां। शुश्तर, हैरान। महजूज, लुत्फ़ उठाना। सिराब, पानी से बड़ा हुआ, और यहाँ खेतों को सिराब करना। हमारा टॉपिक है इक़्तिबास की तशरीह करना, यानी आपको एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर पे, या अगर आपको होमवर्क में भी पैराग्राफ दिया जाता है, आपको क्लास वर्क में पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ होता है, आपने उस पैराग्राफ के मुताबिक अपनी तशरीह करनी होती है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और पेपर में आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप तशरीह इक़्तिबास ऊपर लिखें, और उसके बाद आप लिखें उस पैराग्राफ की जो पहला जुमला है उसके 3-4 लफ्ज़ लिख के आगे डैश लगा के, और उसके बाद उसकी आखिरी लाइन के 3-4 अल्फाज लिख दें। तो ये आपका तशरीह इक़्तिबास पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ जो पेपर में दिया गया है ये उसकी तशरीह की जा रही है। उसका दूसरा असूल ये है कि उसमें हवाला मतन लिखते हैं। हवाला मतन में आता है सबक का उन्वान। बेटा सबक का नाम नहीं लिखना चाहिए, सबक का उन्वान लिखें, और सबक का उन्वान जो होता है वो है हमारा ज़राअत व सनत। उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है वो ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। आपको जो एग्ज़ाम में पैराग्राफ दिया जाता है उनमें कुछ अल्फाज के ऊपर या नीचे लाइंस लगी होती हैं, यानी उनको अंडरलाइन किया गया होता है। आपने उनको ओवरलाइन भी होता है, अंडरलाइन भी होता है। आपने उन अल्फाज के मायने लिखने होते हैं। वो लिखने के बाद हम करते हैं सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ में होता है, हमने बताना होता है कि ये जो पैराग्राफ हमें तशरीह के लिए दिया गया है ये सबक के कौन से हिस्से से लिया गया है, शुरू के, दरमियान के या आखिरी हिस्से से। ये लिखते हैं और फिर ये बताते हैं कि इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है और इससे बाद वाले पैराग्राफ में क्या है। इस तरह हमारा सियाक़ो सबाक़ 3 लाइन का हो और वो कंप्लीट हो जाता है। हमने उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। तशरीह करने के लिए हम जो उसमें मुश्किल अल्फाज के मायने हमने किए होते हैं ऊपर, उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसके मुताबिक जहाँ जुमले तब्दील करने होते हैं वहाँ हम जुमले तब्दील कर लेते हैं, और इस तरह हमारा तशरीह इक़्तिबास कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो देख के तो समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह मज़मून लिखना है, किस तरह ख़त लिखना है, और किस तरह आपने सबक की पढ़ाई करनी है और तशरीह इक़्तिबास करना है। आपको ये इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और इस पर कमेंट भी कीजिएगा अपने।